अगर मैं विदेश नहीं गया होता तो शायद देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे नहीं बना पाता। लेकिन नेता सदन जिस बिल्डिंग में बैठते हैं वो आजाद भारत में समाजवादियों की बनाई हुई है। उन्हें में बुला करके उन्हें दिखा दीजिए तो शायद मेरी बात का यकीन न माने, आपकी बात का यकीन मान जाएंगे। मैं अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में जिस तरह से विधायक लोग शपथ ले रहे हैं और एक नजारा उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक अलग नजारा देखने को मिल रहा है। एक नजारा कल देखने को मिला था विधानसभा में, आज एक और नजारा मिला जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सतीश महाना को जब स्टेज पे पहुंचाया। उनके दोनों नेताओं ने, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री ने उनको आसन तक पहुंचाया। इसके बाद का नजारा कुछ और था और अपने एक व्यक्तिगत भाषण में उन्होंने सतीश महाना साहब के साथ एक अपील की। देखिए क्या है ये अपील। ये जो एक्सप्रेसवे की बात नेता सदन कह रहे थे, मैं यकीन से अध्यक्ष जी कह सकता हूं, अगर मैं विदेश नहीं गया होता तो शायद देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे नहीं बना पाता। और मैं अगर विदेश नहीं गया होता तो शायद आपके शहर को भी मैं मेट्रो नहीं दे पाता। और जब मैंने विदेश की बड़ी बड़ी इमारतें देखी, आज तो हम ये जो इमारत जिसमें बैठी है ब्रिटिश जमाने की है, ये हमारी आपकी नहीं बनाई हुई है, किस जमाने में बनी थी। और मुझे खुशी है इस बात की कि चाहे हमने ब्रिटिश परंपरा को निभाया हो, आप छिपे नहीं हो, हमने घसीटना नहीं पड़ा हो, लेकिन नेता सदन जिस बिल्डिंग में बैठते हैं वो आजाद भारत में समाजवादियों की बनाई हुई है। अभी मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं कि टेबल बड़ी बजाई गई थी कि 3 लाख जाने कितना 1000 करोड़ की सहमति हुई है। अध्यक्ष जी आप उस पद पर हैं, हम आपसे बहस नहीं करेंगे क्योंकि सच्चाई आप भी जानते हो, सच्चाई मैं भी जानता हूं। और जो सदस्य बोल रहे हैं, अध्यक्ष जी इनको कमरे में आकर बुला करके बता देना। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा कि अपने कमरे में बुला करके उन्हें दिखा दीजिए तो शायद मेरी बात का यकीन न माने, आपकी बात का यकीन मान जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मुझे खुशी है इस बात की कि एक बहुत अनुभवी व्यक्ति और एक ऐसे अध्यक्ष का मुझे बधाई और धन्यवाद देने का मौका मिला है जो समय और आज की परिस्थितियों को समझते हैं। वो जानते हैं हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं, वो जानते हैं कि हमें कितने कठिन रास्ते आगे तय करने हैं। जिस प्रदेश में और जिस प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए, उस प्रदेश का नौजवान अगर फांसी पर लटक जाए क्योंकि वो अपना कैरियर नहीं बना पाया, शायद उससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। आज ही जब हम आपका स्वागत कर रहे हैं, मुझे दुख है इस बात का। जब मैंने व्हाट्सएप खोला, अखबारों को मैंने देखा तो मुझे वही तस्वीर नजर आई कि एक नौजवान को नौकरी नहीं मिली इसलिए वो फांसी के फंदे पर लटक गया। और जब कल मैं शपथ ले रहा था, शपथ लेकर के अध्यक्ष जी मैं जब वापस गया हूं तो मैंने देखा कि पेट्रोल पंप पर लूट करके एक गोली मार करके छीन करके ले गए। हमें और आपको सबको, पूरे सदन को मिलकर के जहां लोकतंत्र को मजबूत करना है, वहीं हमारी जिम्मेदारी ये बनती है अध्यक्ष महोदय, आपके दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश कैसे खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाए। मैं आपको बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। एक ऐसे अध्यक्ष को पाया है जो हंसमुख है, जो हम जैसा ही हंसता है। मुझे इस बात की खुशी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखा आपने कि लोकतंत्र का नजारा। नेता भले चाहे वो स्टेज पे कुछ भी बोलते हो, स्टेज पे उनकी कुछ और भाव भंगिमा रही हो, लेकिन जब असेंबली के अंदर आते हैं तो एक परिदृश्य अलग होता है, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में आकर भाषा बड़ी सीमित हो जाती है। और भाषा जब सीमित हो जाती है तो ये लगता है कि लोकतंत्र का नजारा है। अखिलेश यादव की जो बयानबाजी जो उन्होंने चुनाव के दौरान की थी, लेकिन विधानसभा के अंदर क्या उन्होंने मानवता के आधार पर बात की, ये नजारा देखने को मिला। धन्यवाद। देखिए खेल नीति, सब्सक्राइब करिए।